अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो पास पेपर सेशन पेपर नंबर 2 के सेशन नंबर 4 में हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर सेशन नंबर 4 मई जून 2022 पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन है। बेटे एक बात गौर से सुन लो, अगर मेरा पास पेपर सेशन ले रहे हो, द फन थिंग दैट यू नीड टू हैव विद यू इज़ ए नोटबुक। ऑल राइट, उस नोटबुक के ऊपर जो मैं पॉइंट्स लिखता जाऊँगा, यू नीड टू राइट दैट। राइटिंग से होगा ये कि सुन तो आप लोग पहले ही रहे हैं, ठीक है, देख भी रहे हैं, लिखने से क्या होगा, इट्स गोइंग टू फिट इन योर मेमोरी एज वेल। सो प्लीज़ राइट डाउन एवरीथिंग एज वेल as I speak, all right, and that is very very important. Now let's begin with the question. A part jo hai, this says that consensus ijma is the third source of Islamic law. Write an account of ijma and give 2 examples of how it was practiced in the time of the companions. बेटे एक बात समझ लो कि मई जून 2017 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। 2017 में जब ये क्वेश्चन आया था, I'm not really sure whether it was May, June or October, November, but 2017 was the year when this came, and when it came in 2017 they basically stated कि write examples from the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. अब जब life of Prophet की examples बेटे उन्होंने मांगी थी, तो उसमें हुआ ये था कि कुछ स्टूडेंट्स ने लाइफ ऑफ प्रॉफिट्स एग्जाम्पल लिख दी थी और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि जी लाइफ ऑफ प्रॉफिट्स हम एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज वट एवर हैपेंड इन द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बेसिकली सुन्ना। ऑल राइट, कैम्ब्रिज को अलाउड, सम ऑफ द टीचर्स रोट टू कैम्ब्रिज एंड दैन कैम्ब्रिज बेसिकली स्टेटेड कि अगर किसी स्टूडेंट ने ये लिखा है कि इजमा हैपेंड इन द टाइम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी बेसिकली गिव देम द मार्क्स एज वेल बिकॉज वी आस्क्ड फॉर इट, एंड इफ समबडी डिडंट राइट इट वी गेव देम मार्क्स एज वेल। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बेसिकली क्लैरिफाई कर दिया और बिल्कुल सिंपल एज इट इज़ क्वेश्चन दे दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि जी कंपेनियंस के टाइम पे इजमा जो है वो कैसे प्रैक्टिस किया गया था। बेटा सिंपल सा पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। राइट डाउन विद मी एज आई राइट डाउन। ऑल राइट, नंबर 1 सबसे पहले हम देंगे डेफिनेशन ऑफ इजमा। डेफिनेशन ऑफ इजमा में क्या कहेंगे? द डेफिनेशन ऑफ इजमा इज दैट इट इज़ द कंसेंसस ऑफ पीपल। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है जी, कंसेंसस ऑफ इजमा कहने के बाद आपने बताना है कि इजमा करने की इजाज़त कुरान और हदीस में कैसे है। सो द कुरान मजीद सेज दैट यू आर द बेस्ट ऑफ पीपल evolved for mankind, enjoining what is right and forbidding what is evil. All right, इसके साथ साथ आपने हदीस से भी कोट देना है दैट बेसिकली स्ट्रेंथन्स और टेल्स अस कि इजमा जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये बात बताई गई है दैट माई कम्युनिटी विल नेवर अग्री अपॉन एन एरर। ऑल राइट, तो बेटे ये जो अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास इजमा करने का सबूत कुरान से भी आ गया है, इजमा करने का सबूत हदीस से भी आ गया हुआ है। ऑल राइट, नाउ पहली बात तो ये क्लियर हो गई एंड दिस इज़ व्हाट यू गोइंग टू राइट इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में ये लिखने के बाद दूसरे पैराग्राफ में गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इजमा। बेटे टाइप्स ऑफ इजमा जो हैं इसमें आपने 2 टाइप्स बतानी है। द फर्स्ट टाइप इज़ जनरल अग्रीमेंट ऑफ ऑल मुस्लिम्स। ऑल राइट, जनरल अग्रीमेंट ऑफ ऑल मुस्लिम से क्या मुराद है? दैट व्हेन एवर यू टर्न अ मुस्लिम और व्हेन एवर यू कन्वर्ट टू इस्लाम और इफ़ यू आर बोर्न अ मुस्लिम, देयर आर सर्टन थिंग्स दैट यू ऑलरेडी बिलीव इन। कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम सारे लोग बिलीव करते हैं? तो पहली चीज़ जो है दैट इज़ ऑब्वियसली तौहीद। ठीक है, द फाइनलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इसके साथ साथ कुरान मजीद बीइंग द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर तमाम मुस्लिम उम्मा का इत्तफाक है। एवरी सिंगल पर्सन एग्रीज ऑन इट। ऑल राइट, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द जनरल अग्रीमेंट ऑफ ऑल मुस्लिम्स। ये है जी पहला इजमा की टाइप। दूसरी इजमा की टाइप है दैट इज़ लॉ बेस्ड इजमा। ऑल राइट, लॉ बेस्ड इजमा या और मैटर्स कंसर्निंग लॉ। ठीक है, बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि सर क्या हम लोग इसमें कौली और फ़ेली इजमा लिखें?
देखें बेटे ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट लॉ बेस्ड इजमा, सिंपल क्लियर, दैट इज़ इट. कॉली जो है, इफ़ यू वांट टू राइट दैट यू कैन, ठीक है, दैट यू नो पीपल अग्री और स्टेट इट एक्सप्लिसिटली. फ़ेली का मतलब ये है कि वो अपने आमाल से उसको ज़ाहिर करते हैं, वो इजमा करके दिखाते हैं, बट देयर इज़ नो नीड टू राइट इट डाउन, जस्ट राइट देयर इज़ अ जनरल एग्रीमेंट ऑफ मुस्लिम. दूसरा है लॉ बेस्ड इजमा, दैट इज़ मैटर्स दैट कंसर्न लॉ. सवाल ये पैदा होता है कि वाई डू वी हैव इजमा ऑन मैटर्स ऑफ लॉ. तो दूसरे पैराग्राफ में आपने ये भी बताना है, आपने बताना है कि जी कुरान मजीद एंड हदीस ले आउट ऑल द प्रिंसिपल्स, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दीन से रिलेटेड, ज़िंदगी से रिलेटेड, तमाम कुरान और हदीस में जो है वो मौजूद हैं. लेकिन सिनारियो कुछ इस तरह का है दैट सर्टन इश्यूज़ आर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, उनकी एक्सप्लिसिटली उनके बारे में जो है वो बात नहीं की गई है. प्रिंसिपल दिया हुआ है, एक्सप्लिसिट बात नहीं की गई. फॉर एग्जाम्पल कि आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में है, ऑल राइट, वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होगी, लेकिन उसको इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, उसका कानून जो है वो आपको कुरान और हदीस से मिलेगा. सो यू विल से दैट कुरान एंड हदीस दे ले आउट ऑल द प्रिंसिपल्स, बट देयर आर सर्टन इश्यूज दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड. ऑन सच इश्यूज इजमा इज डन. और कौन सा इजमा है बेटे? लॉ बेस्ड इजमा इज डन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान एंड हदीस. ठीक है जी, तो ये बेटे आपने इसको लाजमी जो है वो लिखना है, एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू राइट इट. अब आगे की तरफ चलते हैं जी. ठीक है, तीसरे पैराग्राफ में आपने ये बताना है कि हु कैन डू दिस इजमा, कौन है जो ये इजमा कर सकता है. अच्छा, अब इसमें वेरियस कंडीशंस है, वेरियस लोगों के वेरियस थॉट्स हैं. तीसरे पैराग्राफ में बेटे लिखना है, पहला जो है, सम पीपल कंसिडर दैट ओनली द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैन डू द इजमा. ठीक है, सहाबा कराम का जो इजमा है दैट इज़ वैलिड. सम पीपल स्टेट दैट द रेजिडेंट्स ऑफ मदीना ओनली हैव द राइट्स टू डू द इजमा. तीसरे नंबर पे ये कहा जाता है कि इजमा कैन ओनली बी डन बाय द शिया इमाम्स. ठीक है जी, उनका ये मानना है, जो शिया इमाम्स जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ओनली दे आर द वंस दैट कैन बी डूइंग द इजमा. ऑल राइट, इसके साथ साथ आपने जो चौथी चीज़ बतानी है, यू विल से दैट सम पीपल कंसिडर दैट द इजमा कैन बी डन बाय द मुस्लिम उम्मा एट लार्ज. तमाम मुसलमान अगर majority अग्री करती है तो दैट इजमा इज़ गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. पांचवा जो ग्रुप है, सम पीपल स्टेट दैट इट कैन बी डन बाय स्कॉलर्स. रिलेटिवली न्यूअर ओपिनियन है बेटा. ठीक है जी, इजमा करने वाले स्कॉलर को हम कहते हैं मुजतहिद. ऑल राइट, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट. तो पहला पैराग्राफ सॉर्टेड है, दूसरा सॉर्टेड है, तीसरा सॉर्टेड है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ द पैराग्राफ डजंट मैटर, लेकिन पैराग्राफिंग मैटर्स अ लॉट. जितने पैराग्राफ्स बना सकते हो बनाओ, लेंथ ऑफ द पैराग्राफ डजंट मैटर. आ जाओ जी चौथे पैराग्राफ पे. द फोर्थ पैराग्राफ इज रूल्स ऑफ इजमा. क्या रूल्स हैं इजमा के? देखें बेटे, सबसे पहला जो रूल है वो ये है दैट नथिंग कैन बी अगेंस्ट द कुरान और हदीस. ठीक है जी, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़, जो ऑथेंटिक हदीस है उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता है. नंबर टू, the person doing the ijma should be well versed in faith. उसका जो ईमान है वो बहुत ताज़ा और पक्का होना चाहिए. नंबर थ्री, an older ijma can be replaced by a newer one. अगर कोई पुराना इजमा है उसको हम किसी नए इजमा के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं. लेट्स से 1920 में एक इजमा हुआ, उस इजमा को 2020 के न्यू इजमा के साथ उसी टॉपिक पे रिप्लेस जो है वो किया जा सकता है. सो यू कैन राइट दैट. नंबर 4, ऑल राइट, ऑल द पीपल डूइंग द इजमा हैव टू
अग्री ऑन इट। तमाम लोग जो इजमा कर रहे हैं उन सब को उस टॉपिक पे अग्री करना है। अगर एक भी बंदा डिसएग्री कर दे, दिस वन पर्सन दैट डिसएग्रीज विद दैट इजमा, बेटे गौर से सुन लीजिए, इफ वन पर्सन दैट डिसएग्रीज विद दैट इजमा देन दैट इजमा इज़ नॉट गोइंग टू बी वैलिड। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने आपको लिखवाए पैराग्राफ्स, ठीक है, पैराग्राफिंग दोबारा बता रहा हूँ इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। आपने पैराग्राफिंग करनी है और हर पैराग्राफ के बाद यू नीड टू लीव वन लाइन इंडेंट दे के आपने जो है अगला पैराग्राफ शुरू करना है। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स देख लो, उसके अंदर एग्जामिनर ने ये लिखा हुआ है। हमारा काम बेसिकली है दैट वी नीड टू डू what the examiner tells us to do। हमने एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली अपना पेपर जो है वो टॉप नॉच करना है ताकि हमारे मार्क्स जो हैं वो टॉप नॉच आ सकें। अच्छा ग्रेड इज़ व्हाट वी नीड। और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लर्निंग अबाउट द रिलीजन दैट इज़ हैपनिंग एज़ वेल, मेरी भी हो रही है, आपकी भी हो रही है, ठीक है जी। तो रूल्स ऑफ इजमा लिखने के साथ आपने एंड पे आना है जी एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कंपेनियन। बेटे सवाल पे दोबारा ज़रा जाते हैं। सवाल को अगर मैं खोलूँ तो सवाल में ये लिखा हुआ है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स। बेटे 2 लिखा हुआ है तो 2 से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, डू नॉट गो बियॉन्ड 2। 2 एग्जाम्पल्स में कौन सी है जी? नंबर 1 द चूजिंग ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु एज द कैलिफ। वापस आऊँगा अपनी बात के ऊपर। बात मैंने ये की थी कि कुरान मजीद और हदीस में प्रिंसिपल दिया हुआ है जी, ठीक है। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है ये आप यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे। 5वें पैराग्राफ का पहला पॉइंट डिटेल में क्या लिखेंगे कि कुरान मजीद कहता है कि जो आपके जो लीडर्स हैं दे शुड बी राइचियस, ठीक है। अहादीस के अंदर अगर हम देखें तो हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु के साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता हमें माइग्रेशन टू मदीना में भी नज़र आता है, ठीक है। ही वॉज़ द कंपेनियन इन द केव। इसके साथ साथ अबू बकर रज़ी ताला अन्हु जो है ही वॉज समवन जिनके बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दैट ही एक्सेप्टेड इस्लाम विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। और इस वजह से मेजरली द कंपेनियंस चोज एंड डिसाइडेड दैट हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु शुड बी द कैलिफ, ठीक है। प्रिंसिपल कहाँ दिए हुए हैं? कुरान और हदीस में। और एक्सप्लिसिटली मेंशन है? एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। तो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है लेकिन प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल की बेसिस पे हज़रत अबू बकर वाज चोजन एज द कैलिफ। बेटे पहली एग्जांपल ये देनी है। दूसरी एग्जांपल आप दे सकते हैं फ्राइडे अजान की, ठीक है जी। पहले जो थी वो देयर वाज अ सिंगल फ्राइडे अजान। हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु को लोगों ने कंप्लेन की कि जी सिंगल फ्राइडे अजान हमें सुनाई नहीं देती, एट टाइम्स आवर प्रेयर गेट्स मिस, सो दैट इज़ वाई देयर वर 2 अजान्स for Friday, and this was something that was again not explicitly mentioned. What was mentioned was the principle. Principle में क्या कहा गया है कि go when the call to prayer is made, leave aside your business transactions and move towards the Friday prayer. अब जब ये कहा गया है तो इसका मतलब है कि हमें जुमा पढ़ना है। तो जुमा पढ़ना है तो उसके लिए 2 अज़ानें हज़रत उस्मान ने इसलिए कर दी ताकि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, ठीक है। सो हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु took this step, so you can give this example as well. All right, अब मैं आपको ऑप्शनल एग्जांपल्स बता रहा हूँ जो आप लिख सकते हैं। लिखनी है आपने 2 है, 2 से एक्सीड नहीं करना। ऑप्शनल एग्जांपल्स में कौन सी आ सकती हैं जी? ऑप्शनल एग्जांपल्स में आ सकता है हमारे पास कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान। कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान जो है दैट इज़ ऑल्सो नॉट बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कुरान और हदीस, बट ऑब्वियसली कुरान मजीद की इंपॉर्टेंस कुरान मजीद ख़ुद भी मेंशन करता है और इसके साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर अहादीस में कुरान मजीद की इंपॉर्टेंस जो है दैट हैज़ बीन मेंशन्ड। एंड ऑब्वियसली ही वाज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ही ब्रॉट दी होली कुरान और उन्होंने हमें इंपॉर्टेंस बताई है कुरान की। सो ऑब्वियसली इट वाज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट टू कंपाइल इट, बट इट वाज एन इजमा दैट वाज डन, सो यू कैन गिव दिस एग्जांपल एज वेल। कंपाइलेशन ऑफ कुरान के साथ साथ जो अगली एग्जांपल आप दे सकते हैं दैट इज़ द तरावी प्रेयर। तरावी प्रेयर जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा अपनी ही ऑफर्ड इट 3 times इन हिज हाउस, ठीक है। सम अकाउंट स्टेट दैट इट वाज मे बी 4 मे बी 5, बट 3 जो है इस पर ज़्यादातर इत्तफाक़ है कि 3 दफ़ा उन्होंने नमाज जो है तरावी की पढ़ी और उसके बाद उन्होंने अपने घर पे ऑफ़र करना शुरू कर दी। एंड हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु अगैन ऑफर्ड इट इन कॉन्ग्रीगेशन। उसकी रीज़न ये थी कि हज़रत उमर ने कहा जब लोग सेपरेटली पढ़ रहे हैं तो तमाम लोग इकट्ठे मिलकर पढ़ लें, सो ही ऑफर्ड इट अगैन इन द कॉन्ग्रीगेशन। बेटे ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। अब आप अगर ये देखें तो इजमा का जो सवाल है जो सिंगल हैंडेडली आया है, दिस इज़ ओनली कम इन पेपर नंबर 2। इट हैज़ कम 2 times
ऑल राइट, इस तरह के सवाल के अंदर अगर मैं वर्ड लिमिट को चेक करूं तो ये क्योंकि वन ऑफ क्वेश्चंस हैं तो इनके अंदर वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है। वर्ड लिमिट कितनी करने की कोशिश करनी है बेटा, अगर आप 400 वर्ड्स अच्छे से लिख लेते हैं इन 15 to 17 मिनट्स, ऑल राइट, विद 2 to 3 कोट्स, कोशिश करना है एग्जाम्पल्स के अंदर भी कोट्स डाल देना, सो विल बी गुड टू गो, ऑल राइट। कंपल्शन जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेसेसरी आपने 1 कोट देना है, 2 कोट देने हैं, लेकिन इस सवाल के अंदर हमारे बन रहे हैं 2 से 3 कोट्स तो हमें देने हैं, ठीक है। एंड यू विल बी राइटिंग हाउ मेनी पैराग्राफ्स, 5 पैरास। रूल सिंपल है, लाइन आफ्टर ईच पैराग्राफ, और इसके साथ साथ इंडेंट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बट दिस इज़ वन क्वेश्चन दैट वी हैव डन, ऑल राइट, which is question number 1. I'll be moving on with more questions इंशाल्लाह, and वो भी हम आगे चल रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर उसमें हम करते हैं, ठीक है जी। बी पार्ट भी आपके साथ करना है तो बी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।